Hello, Bacho. Let's see this question. The question says the side AB and AC of a triangle ABC are respectively 2x plus 3y equal to 29 and x plus 2y equal to 16. If the midpoint of BC is 5,6, then find the equation of BC. देखिए बच्चों, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जिसकी दो साइड दे रखी है AB एंड AC. ठीक है, वो कुछ इस तरह से दे रखी है. और आपको BC जो सामने वाली साइड है उसका मिड पॉइंट दे रखा है 5,6. तो आपको BC की इक्वेशन निकालनी है. तो इसको समझने के लिए एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरह से. ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है? ABC, A, B और C. ये आपको गिवन है. इसको मैंने L1 बोल दिया है, इसको मैंने L2 बोल दिया है. तो हमारे पास AB तो हमारे पास क्या है? L1. ये इक्वेशन L1 है और ये लाइन L2 है. और सामने वाली साइड BC का जो मिड पॉइंट दे रखा है, आपको दे रखा है 5,6, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ D पॉइंट. इस तरह से मैं मान लेता हूँ यहाँ पर बी और सी के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से. जैसे इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ ए कोमा बी और इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ सी कोमा डी. ये हमने अज्यूम किए हैं, दोनों ही हमने माने हैं. ये बी L1 को सेटिस्फाई कर रहा है और सी L2 को सेटिस्फाई कर रहा है. और ये जो डी है ना, डी, ये बी और सी का मिड पॉइंट है. तो डी इज मिड पॉइंट. डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी. तो यहां से मिड पॉइंट थ्योरम मैं यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा? ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5. दैट इज ए प्लस सी इक्वल टू 10. और दैट इज ए इक्वल टू 10 माइनस सी. ऐसा मैं लिख सकता हूँ. सिमिलरली यहाँ आएगा बी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6. तो बी इक्वल टू आएगा 12 माइनस डी. इस तरह से. तो नीड होने पर ए और बी को मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ से इस तरह से. नाउ बी सेटिस्फाइड. बी लाई ऑन L1. और L1 क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y और इक्वल टू 29. सिमिलरली C लाई ऑन L2. तो अभी पहले मैं B से सेटिस्फाई करा देता हूँ इसको. तो क्या बनेगा? 2a प्लस 3b इक्वल टू 29. ऐसा. और सिमिलरली यहाँ पर भी कर देते हैं. C लाई ऑन L2. और L2 क्या है हमारे पास? x प्लस 2y इक्वल टू 16. ऐसा. तो C इसको सेटिस्फाई करेगा. तो क्या आएगा? C प्लस 2D इक्वल टू 16. अब देखिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन तो A और B में है और ये वाली इक्वेशन C और D में है. तो ऊपर वाली वैल्यूज को अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं तो 2 टाइम ऑफ A जो कि है 10 माइनस सी प्लस 3 टाइम ऑफ B जो कि है 12 माइनस डी इक्वल टू 29. इस तरह से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 माइनस 2C प्लस 36 माइनस 3D इक्वल टू 29. इस तरह से. तो यहां से आपको मिलेगा माइनस का 2C माइनस का 3D और इक्वल टू 29 और माइनस 20 और माइनस का 36. इस तरह से माइनस कॉमन ले लेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद. तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास लाइन आ जाएगी कुछ इस तरह से. 2C 2C प्लस 3D और यहाँ पर बनेगा हमारे पास 29. ये तो बन जाएगा 9 और 9 में से ये माइनस कर देंगे. ठीक है. तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2C माइनस का 3D और 9 माइनस 36. 9 माइनस 36 जो कि बन जाएगा 27. इस तरह से माइनस का 27. अभी अगर यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन लेकर गायब कर देता हूँ तो बनेगा बेसिकली आपके पास 2C प्लस 3D. 2C प्लस 3D इक्वल टू 27. इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है. दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ चुकी है. अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं. लेकिन उससे उससे पहले हम यहाँ पर या तो C का मल्टीपल या D का मल्टीपल सेम बना लेते हैं. तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो क्या हो जाएगा? 2C प्लस 4D इक्वल टू 32. और यहाँ पर इसको भी मैंने अभी इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 बोल दिया. नाउ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का हम क्या कर देते हैं? माइनस डिफरेंस ले लेते हैं. तो 2C प्लस 4D इक्वल टू 32. और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2C प्लस 3D इक्वल टू 27. माइनस 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 ये खत्म. तो ऊपर से बनेगा D ओनली और यहाँ से बनेगा 5 ओनली. तो D इक्वल टू 5 आ गया. D इक्वल टू 5 आने के बाद हम यहाँ यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 2
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 c प्लस 10 इक्वल टू 16, तो c इक्वल टू 6 आ गया। तो c 6 d 5, तो हमारे पास c के कोऑर्डिनेट आ गए c कोमा d, डेट इज 6,5। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ बी सी देना है तो ये 2 पॉइंट से पास हो रही है ना, डी और सी, है ना। इक्वेशन ऑफ बी सी passes through d 5,6 एंड दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 6,5। नाउ इक्वेशन कैसे देंगे, y माइनस वाई वन, वाई माइनस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 5 और y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 6 और 6 माइनस 5, इस तरह से। तो y माइनस 6 इक्वल टू ऊपर से -1 नीचे से 1, तो -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस 5, और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11, x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये इक्वेशन ऑफ साइड बी सी आ गया हमारे पास। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमसे यही तो पूछा है इक्वेशन ऑफ बी सी, तो इक्वेशन ऑफ बी सी क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो की कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि बस आपको यहाँ मिड पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट निकाल लिया, बी और सी पॉइंट को आपने एज्यूम कर लिया, ए कोमा बी और सी कोमा डी, दोनों लाइन को ये सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, दो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी ए और बी और सी और डी में, तो मैंने ए और बी को सी और डी से रिप्लेस कर दिया मिड पॉइंट वाली थ्योरम से, जिससे हमारे पास दोनों सेम पैरामीटर में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, दो अननोन दो इक्वेशन, तो उसको सोल्व कर लिया है, जिससे मुझे सी और डी के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो पॉइंट सी हमें पता लग गया 6,5। तो डी और सी से पास होने वाली लाइन जो कि लाइन बी सी है, उसका इक्वेशन मैंने कैसे दिया, इस तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, जहाँ पर दोनों पॉइंट क्या है x1 y1 एंड x2 y2, इस तरह से दिया जाता है। इस वाली फॉर्म से हमने इक्वेशन निकाला तो हमारे पास लाइन बी सी आ गई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 11। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।